संसार के दुखों की चर्चा की श्रृंखला में आज इतनी पीड़ा होती है जब माता पिता से उनके बालक बात करना पसंद नहीं करते हैं और सास की पूछो तो बहू सेवा करना तो दूर है, अलग चूल्हा रख के कहती है हम दो हमारे दो, डुकरा डुकरिया को निकाल दो, चाबी हमें दे दो। और तो और पति पत्नी को ताने देता है, कुछ कुसंस्कारित अपमानित के साथ साथ पीटते भी देखे जाते हैं। और पत्नी भी आजकल बात बात में अपने मायके की सेखी बघारते हुए ताने देती है। यानी संसार में चाहे अपनों से सुख की कल्पना निरर्थक सी लगने लगी है। लोग दूसरे से सुख की अभिलाषा करते हैं और अपने वालों को बैरी मानते हैं। ऐसे दुख के कारणों में वर्तमान परिवेश में सुखमय पारिवारिक जीवन का उपाय। एक बार संत कबीर के पास सत्संग सभा में एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हमारा दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय रहे, उपाय बताइए। उन्होंने कहा समय हो गया, आप घर पे आइए। वो व्यक्ति संत कबीर के घर पहुंचा। वे जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। वो व्यक्ति गया, वहाँ खड़ा हो गया। उन्होंने उस व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेते हुए 5 मिनट मुखातिब नहीं हुए कि वास्तव में सुखमय जीवन के रहस्य जानने का अभिलाषी होगा तो धैर्यपूर्वक खड़ा रहेगा। 5 मिनट बाद संत कबीर मुखातिब हुए, बोले अरे आप आइए आइए बैठिए। बैठ गया। फिर वो संत कबीर अपना काम करने में व्यस्त हो गए। फिर व्यक्ति 5 मिनट सोचता रहा, कैसा संत है, मुखातिब होने के बावजूद भी अपने काम में व्यस्त हो गया। संत कबीर तो उसकी धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। 5 मिनट बाद बोले, भगवान लालटेन लाओ। दोपहर में 12 बजे थे। आंगन में कड़ाके की धूप थी। पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया कि ऐसी दोपहर की दोपहरी में लालटेन का क्या काम। वह भी लालटेन प्रजार के जलती हुई लालटेन लाके रख के चली गई। व्यक्ति ने सोचा कैसे पागल हैं जो लोग, दोपहर में लालटेन मंगाया और पत्नी ने भी कुछ नहीं पूछा और लालटेन लाके रख दी। 5 मिनट बाद संत कबीर कहते, अरे भगवान अतिथि देवो भव, चाय नहीं पिलाओगी। वह चाय 2 कप लाई। संत कबीर तो पी गए। उस व्यक्ति ने चाय का एक घूंट लिया, उसमें चीनी बिल्कुल नहीं थी। बोले कहाँ अध्यात्मवादी संत कहलाते, इनके घर का खुद ही वातावरण ऐसा है कि पागल सी है, इसको यही होश नहीं है पत्नी को इसकी कि चाय में चीनी भी डाली जाती है। बिल्कुल अपसेट हैं ये लोग। उसने थोड़ा पिया और रख दिया। एक घूंट के बाद थोड़ी देर बाद व्यक्ति खड़े होकर जाने लगा। संत कबीर बोले, क्यों भाई, कैसे आए थे। बोले समझ गए, ये भी ऐसा ही है, भूल भी गया हम कैसे आए थे। उसने भी कह दिया, अरे वैसे ही आए थे। चलने लगा। संत कबीर बोले, अरे हाँ, आप तो सुखमय दाम्पत्य जीवन का उपाय की कला सीखने आए थे। बोले फिर बाद में पूछ लेंगे, टाइम बहुत हो गया है। संत कबीर बोले, क्यों भाई, अभी भी आपकी समझ में नहीं आई कला। बोले क्या। अरे आप समझ गए होंगे, सभी श्रोता समझ गए होंगे कि क्या कहने का प्राय कथानक का या लघु कथा का ये है कि परिवार का कोई सदस्य
किसी भी बात को कहे तो संयोगी जीव को, चाहे वो सास बहू हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, तुरंत ये नहीं पूछना क्यों। मतलब उन्होंने कहा उनकी भावना का सम्मान करिए, उनकी आज्ञा मानिए, उनका कहना करिए। आजकल तो आदमी पैसा कमा के पत्नी को दे देता है और कहता है जरा 500 रुपये देना, तो पत्नी पूछती क्यों, काय के लाने चाहने। अब बताओ 500 रुपये मांगने पर आप क्वेश्चन कर रही हैं, तो उनके दिल में आपके प्रति क्या रहेगा, आपका कैसा समर्पण। और अगर वो चाय में चीनी डालना भूल गई, कई बार आप भूल जाते हैं, आज के लोग हों तो कहेंगे दिमाग खराब है क्या, सो गई थी क्या, नशा की है क्या, नाना प्रकार के वहीं ताने दे देंगे। यानी किसी की गलती को अनदेखी करना, भावना का सम्मान करना, ये है सुखमय दाम्पत्य जीवन का उपाय। हमारे गुरुजी कहते हैं सहनशीलता, विवेक और धैर्य त्रिफला को समता के जल में ज्ञान की मिश्री डालकर सुबह शाम सेवन करो, आपका परिवार दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि तीसरे काल के अंत में कुल करों ने कुल में रहने की परंपराएं दुखों की निवृत्ति के हेतु बनाई थीं। कुलों में रहना सिखाया था, तभी वे कुलकर कहलाए। लेकिन वर्तमान में चाहे राष्ट्र हो, समाज हो, परिवार हो, ईर्षा, महत्वाकांक्षा और व्यवहार के कारण, अनैतिक व्यवहार के कारण आज ये सब अस्त व्यस्त त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि परिवार के लोगों से ज़्यादा पुरजन संबंधी बाह्य व्यक्ति अच्छे लगते हैं। पुत्र वधू से ज़्यादा आज लोगों को बेटी दामाद प्रिय लगते हैं। बेटी दामाद पर जितना विश्वास है उतना अपने पुत्र वधू पर नहीं है। जितना पत्नी से अनुराग होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रेमिका से, पति से ज़्यादा प्रेमी पर, पिता से ज़्यादा ससुर पर और भाई बहन से ज़्यादा सर्वस्व निछावर की भावना सारे साली पर देखने को मिलती है। क्यों? इसका कारण कहाँ है? आप स्वयं खोजें कि जो व्यवहार आप साले साली के साथ करते हैं, क्या वही व्यवहार आप भाई बहन के साथ करते हैं? इस प्रकार से जितना आप दामाद आएगा टीका भी करेंगे, बेटी को सामग्री देंगे, और बहू अगर कोई सामान मंगाएगी तो सास कहती मेरे पास नहीं है, फिर कहती हैं कि हमारी बेटी दामाद अच्छे हैं, हमारे बहू लड़का अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर जीव अपने दोषों का आत्म अवलोकन करके अपनी परिणति तद्रूप बनाए तो आज संसार में जो भी तथा कथित ऐसे दुखों के प्रसंग सुनने देखने को मिलते हैं, ये सब स्वतः सुखाभास में अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएंगे।